तो आज हम स्टार्ट करते हैं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। कुछ इसके इम्पोर्टेंट फार्मूला देखेंगे आज हम। उससे पहले प्रभु का नाम ले लें, जय महाकाल, और स्टार्ट करते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो मैंने लिख के रखा है, इसको कैसे अप्लाई करेंगे वो आज हम देखने वाले हैं। जैसे फार्मूला नंबर 1 इम्पोर्टेंट फार्मूला है। जैसे बोला क्या है कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट cover same distance with speed of x km/h and y km/h respectively, then average speed of object will be 2xy by x plus y km/h। इस फार्मूले को कैसे अप्लाई करेंगे, एक क्वेश्चन लेता हूँ, उसके मदद से हम समझ पाएंगे कि इस फार्मूले को कैसे अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन है, A train covers a distance between A and B। कोई जगह है A and B, उसके बीच में ट्रेन हमारा ट्रैवल कर रहा है। कितने स्पीड से? विथ स्पीड 30 km/h एंड रिटर्न फ्रॉम B to A। कोई भी जगह ले लो, इंदौर, दिल्ली, उसके बीच में ट्रैवल कर रहा है कितनी स्पीड से? 10 km/h। द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन फॉर कंप्लीट जर्नी विल बी, मतलब अगर ट्रेन हमारी ट्रैवल कर रही है इंदौर से दिल्ली के बीच में है तो इसके बीच की एवरेज स्पीड क्या होगी वो फाइंड करना है। तो जो ऊपर वाला फार्मूला मैंने बताया था उसको कैसे अप्लाई करेंगे वो देख रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा? गिवन x इक्वल टू 30 km/h and y is equal to 10 km/h। एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड इक्वल टू 2xy x प्लस y। ठीक है, ये फार्मूला है। ये काफ़ी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं इस टाइप के सवाल, इस टाइप के क्वेश्चन, तो हमें ये सब फार्मूले याद रखने हैं। ठीक है, अब जैसे हम पुट करेंगे वैल्यू को 2 इंटू एक्स 30 इंटू वाई 10 अपॉन 30 प्लस 10, सॉल्व करेंगे आ जाएगा 2 इंटू 30 इंटू 10 अपॉन 40। 0 से 0 को काट दो, इस 2 को 2 से काट दो, इस 2 को इससे काट दो, क्या आ जाएगा? 15। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 15 km/h। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन डी हमारा सही है, ऑप्शन डी। ठीक है, सेकंड फार्मूला देखेंगे क्या है। When a man cover a distance between two places A and B with speed x km/h, he reaches his destination late by time t hour। कोई भी टाइम है, यहाँ पे टाइम कुछ भी हो सकता है, 10 मिनट मतलब 10/h या फिर 10 कुछ भी 10 सेकेंड में या मिनट में या आवर में, किसी में भी हो सकता है टाइम। एंड when he cover a distance between A and B with speed 5 km/h, he reaches his destination earlier by time t2 hour। ठीक है, आवर टाइम यहाँ पे आवर में दिया हुआ है। फार्मूला क्या है कि द डिस्टेंस बिटवीन A and B x इंटू वाई इंटू t1 प्लस t2 अपॉन y माइनस x किलोमीटर। डिस्टेंस निकालना है, इसलिए किलोमीटर यहाँ पे साइन दिया हुआ है। इसको अप्लाई कैसे करेंगे, क्वेश्चन देखूंगा मैं इस पे एक, कैसे अप्लाई करेंगे इस फार्मूले को। सिंपल, दो डिस्टेंस, किसी भी दो जगह के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए कि कौन लेट पहुंच रहा है और फिर वो इतनी स्पीड से जा रहा है तो कौन जल्दी पहुंच रहा है, वो डिस्टेंस हम देखेंगे अभी। क्वेश्चन हमारा है
A man cover a distance between his house and office by cycle. If he drive with speed 50 km per hour, he late by 10 minutes. And if he drive with speed इतना किलोमीटर पर आवर, he reached earlier by 5 minutes. The distance between his house and office is क्या होगा? ऑप्शन दिए हुए हैं, ये फार्मूला लगेगा, इस फार्मूले को अप्लाई करके आंसर निकालेंगे। गिवन क्या क्या है? गिवन एक्स, एक्स हमारा क्या है? एक डिस्टेंस है, सॉरी स्पीड है। कितना दिया हुआ स्पीड? एक दिया हुआ है 50 किलोमीटर पर आवर। वाई दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर। इसका T1 दिया हुआ है 10 मिनट। T2 दिया हुआ है 5 मिनट। फार्मूला हमें पता है, एक्स वाई T1 प्लस T2 अपॉन वाई माइनस एक्स। वैल्यू पुट कर दो। एक्स क्या है? 50 इंटू 60। T1 क्या है? 10 प्लस 5। बस वैल्यू पुट करते जाना है। वाई क्या है? 60 माइनस एक्स। एक्स क्या है? 50। जब सॉल्व करेंगे इसको इंटू करेंगे, कितना हो जाएगा? 3000 इंटू 15 अपॉन 10। एक जीरो से ये कट जाएगा। 15 का 45, 4 5 सही है ना? जीरो अगर मल्टीप्लाई करते हैं 4500, ठीक है। ये किस में आएगा? किलोमीटर मिनट में आ रहा है ये, ठीक। हमें किस में कन्वर्ट करना है? आवर में। आवर में दिया हुआ है स्पीड। आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर देंगे? डिवाइड बाई 60 इज इक्वल टू 75। आंसर होगा 75 किलोमीटर। अब आंसर देखेंगे ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा बच्चों। फार्मूला नंबर 3 देखेंगे। व्हेन 2 पर्सन, कोई भी 2 पर्सन है ए एंड बी, स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम 2 पॉइंट पी एंड क्यू, किसी 2 जगह से स्टार्ट कर रहे हैं, टूवर्ड्स ईच अदर एंड आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर दे टेक इतना आवर एंड इतना आवर इन रीचिंग क्यू एंड पी रेस्पेक्टिवली। ए की स्पीड अपॉन बी की स्पीड इक्वल टू अंडर रूट वाई अपॉन अंडर रूट एक्स। इस फार्मूले पे भी हम अप्लाई करेंगे किसी क्वेश्चन पे और देखेंगे क्या हमारा होता है। क्वेश्चन है, अ मैन सेट आउट टू बाइक फ्रॉम पॉइंट सी से डी, सी से डी के बीच में जा रहा है बाइक से, एंड एट द सेम टाइम अनदर मैन स्टार्ट टू बाइक फ्रॉम डी से सी, ठीक है। आफ्टर पासिंग ईच अदर दे कंप्लीट देयर जर्नी इन इतना आवर एंड इतना आवर रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द स्पीड फर्स्ट मैन टू दैट ऑफ सेकेंड मैन। जो हमने फार्मूला देखे थे सेम ये वाले, ए स्पीड बी स्पीड इक्वल टू अंडर रूट वाई अंडर रूट एक्स, इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे अभी।
जो फार्मूला हम पढ़े हैं, ए स्पीड अपॉन बी स्पीड इक्वल टू अंडर रूट वाई अपॉन अंडर रूट एक्स। ए क्या है? फर्स्ट मैन। बी क्या है? सेकेंड मैन। एक्स क्या है और वाई क्या है? यहाँ पे एक्स दिया हुआ है, एक्स इक्वल टू 25, वाई इक्वल टू 16। जस्ट पुट कर देना है। अंडर रूट वाई क्या है? 16। अंडर रूट एक्स क्या है? 25। ठीक है, इसका रूट निकालोगे क्या हो जाएगा? 4 अपॉन 25। 25 का क्या हो जाएगा? 5। रेशियो निकाल दो, 4 अपॉन 5। ये हमारा आंसर होगा। आंसर नंबर ऑप्शन डी सही है, राइट आंसर। एक लास्ट फार्मूला है हमारा इस पे, जो नंबर 4 का फार्मूला है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी पेपर में आते हैं वो सब इस टाइप के क्वेश्चंस, उस पर अभी डिस्कस करेंगे। जो फाइनल फार्मूला हमारा है, इफ़ अ ट्रेन passes a steel object like tree, pole, etc., train has to travel a distance equal to its length. If a train passes a long object like platform, bridge, etc., train has to travel a distance equal to sum of length of object that and that of train. सिंपल ये बोल रहा है कि एक ब्रिज है, क्वेश्चन से भी समझेंगे, क्वेश्चन से सॉल्यूशन। देखो जो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, अ ट्रेन पासेस अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म। ये हमारा एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे एक मैन खड़ा है, ठीक। ये है मैन, ये है प्लेटफॉर्म, ये हमारी ट्रेन है। ये हमारी क्या है? ट्रेन। ये बोल रहा है क्वेश्चन में, अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म इन 10 सेकेंड। इस आदमी को ये ट्रेन जब पास कर रही है, कितने सेकंड में पास कर रही है? 10 सेकेंड में। आगे, आल्सो क्रॉसेस द प्लेटफॉर्म विच इज़ इतना मीटर लॉन्ग। इस प्लेटफॉर्म का लेंथ है 250 मीटर, ठीक है। अब बोल रहा है कि ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है कितने टाइम में? इसको क्रॉस कर ले रही है, इसके टाइम का कितने टाइम में? 20 सेकेंड में। अब बोला क्या है? लेंथ ऑफ द ट्रेन इन मीटर। लेंथ ऑफ द ट्रेन निकालना है। जो फार्मूला ये है, इस पे देखेंगे, सम ऑफ लेंथ, लेंथ ऑफ ट्रेन बी एक्स, ठीक है। सम बोला है, सम, ठीक है। पहला कितना सेकंड? 10 सेकंड, इक्वल टू दूसरा ट्रेन का लेंथ एक्स प्लस प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस 250 अपॉन कितने सेकंड में? 20। ये जो लगा है ना, ये स्पीड पे लगा है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही हुआ है। दोनों केस में क्या है? स्पीड हमारा सेम है। स्पीड क्या है? सेम है दोनों केस में। जब स्पीड सेम है तो स्पीड से स्पेस काट कूट के बराबर कर दिया। ये डी को एक बार यहाँ कर दिया और एक डी को यहाँ पे एक बार ये कर दिया, और कुछ नहीं किया है। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लिया है। जब x निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 20 इधर चला जाएगा, 20x अपॉन 10 इक्वल टू x प्लस 250। 0 से 0 कट गया, 2x माइनस x इक्वल टू 250। x इक्वल टू 250 मीटर। जो प्लेटफॉर्म का लेंथ है वही हमारा ट्रेन का लेंथ होगा, जो कि 250 है। 250 ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर।
इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं एग्ज़ाम में, जो आपको जब वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन अटेंड कर लेंगे ना तो सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू।